हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 3। इसके अगर आप बाकी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको बाकी पार्ट्स इसके मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 3 का नाम है इट्स स्प्रिंग। तासु को ददी नूर पार्ट न कतर वाले क्लास 7th प्लेलिस्ट तलाट शेल तब तासु नूर पॉइंट्स नूर ददी वीडियोस मिलाउशी कमेंट्स के तासु रातु है कमेंट्स की रात तासु है तासु द कम ज़ेन है ये द कम ज़ेन दा वीडियो गोरे तासु वीडियोस को खीगी न खीगी। कमेंट्स में आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो या नहीं आ रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे मज़मा डेर इंतज़ारी कमेंट्स था, कमेंट्स की शुमतिया बिल्कुल मकवे। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, हम वैसे तो समरी पढ़ेंगे पर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। वेदर और सीज़न, वेदर सतवी सीज़न सतवी। वेदर किसको कहते हैं? सीज़न कहते हैं। किसे कहते हैं? वेदर मीन द डेली टेम्परेचर, रेन, विंड, रेन, क्लाउड, सनशाइन। मौसम का मतलब है रोज़ाना की दर्ज हरारत। वेदर, द वेदर मतलब थी, वेदर का मतलब है डेली टेम्परेचर, जिस तरह रोज़ाना का टेम्परेचर होता है। लाइक रोज़ाना गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, विंड हवा चल रही है या नहीं चल रही है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, क्लाउडी बादल आ रहे हैं नहीं आ रहे, या सनशाइन धूप है या नहीं है। ठीक है, ये जब हमें बताते हैं तो उसको वेदर कहते हैं। सनशाइन धूप, क्लाउडी बादल, रेन बारिश, विंड्स हवा तेज चलती है, तूफान है या नहीं, टेम्परेचर दर्जे हरारत, इसको हम वेदर कहते हैं। ठीक है, वेदर इसको कहते हैं। और सीजन किस तरह, जब जब मौसम तब्दील होता है, सर्दी से गर्मी होती है, सर्दी से बहार होता है, खजान होता है, उसको सीजन कहते हैं। उसको जब हम कहते हैं ना अब आम आम का सीजन है, तो उस सीजन में आम आते हैं, या अब माल्टे का सीज़न है, तो वो सीज़न है, वो एक ख़ास टाइम होता है। उसमें ये नहीं कि जब कभी गर्मी या सर्दी ज़्यादा होती है तो उसको वेदर कहते हैं उस सीज़न में। ठीक है, पर जो सीज़न आता है, जो टाइम आता है जिसमें सर्दी होती है, गर्मी होती है, उसको सीज़न कहते हैं। सीज़न इज़ द जनरल वेदर ओवर द एयर लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग एंड फॉल। मौसम, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार और मौसम खजान जैसे साल के दौरान आम मौसम है। आम मौसम जो साल में आते हैं, इस तरह सर्दी गर्मी हवा, सर्दी गर्मी बारिश, सर्दी गर्मी खजान और मौसम बहार, इसको कहते हैं सीज़न। वो सीज़न है, ये वेदर है। इसलिए अब आपको पता होना चाहिए वेदर क्या है, सीज़न क्या है। इसमें पोइम में बात हुई है डेफोडिल्स की। ये देखिए, गुले नरगस, डेफोडिल एंड प्रिमरोस। प्रिमरोस, इसको प्रिमरोस कहते हैं। मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं, पश्तो में क्या कहते हैं, पर ये एक फूल है प्रिमरोस। ये दोनों फूल यूरोप में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये फूल यूरोप में, इसलिए ये जो पोएम है इसमें ये बताया गया है। द समरी ऑफ द पोएम, इट्स स्प्रिंग। नज़म, ये बहार का खुलासा। इट इज़ सीजनल पोएम by British poet John Foster, born in 1941। ये बरतानवी शायर, ब्रिटिश बरतानवी पोइट शायर जॉन फॉस्टर का है, जिसकी पैदाइश 1941 में हुई। उसकी पोएम है, पोएम उसकी नज़म है सीजनल, लाइक मौसमी, सीजनल मौसमी नज़म है। यो मौसमी नज़म दे द जॉन फॉस्टर मौसमी नज़म दे। जॉन फॉस्टर नूरम डीर किताबों ने लिख ली थी। अ सीजनल पोएम मीन्स a seasonal poem means the poem about the season। मौसम, सीजनल पोएम, मौसमी नज़म, मीन्स का मतलब है द पोएम अबाउट द सीजन, मौसम के बारे में नज़म। मौसम के बारे में नज़म को मौसमी नज़म कहते हैं। पहले मैं सबको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। इन दिस पोएम द पोइट सेइंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग, he is saying that the blackness of winter is gone and now it's light everywhere. In England, there is less sunshine in winters. It is green everywhere and you can see lot of daffodils and primrose. Abhi aapne daffodils and primrose, they are happy and everybody is happy.
In this poem, इस नज़म में the poet saying, शायर कहता है, saying कहता है about the beauty, खूबसूरती के बारे में, of the spring, बहार की खूबसूरती के बारे में कहता है. He saying, वो कह रहा है, that blackness of winter, के तारीकी, blackness तारीकी, तोर वाले, of winter, मौसम सर्दी की तारीकी, the यखने तोर वाले, is gone, अगलाड़, वो चला गया. And now it's light everywhere, और अब लाइट, रोशनी है, everywhere, हर जगह रोशनी है. वो तारीकी चली गई और हर जगह रोशनी है. वो इस तरह क्यों कह रहा है? इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, या वैसे इस यहाँ यूरोप होना चाहिए, इन यूरोप. देयर इज लेस सनशाइन इन विंटर, देयर इज लेस कम, सनशाइन धूप होती है, इन विंटर, सर्दियों में बहुत कम धूप होती है, इंग्लैंड में या यूरोप में. अच्छा, बस ये तो अगर आप नहीं लिखना चाहते इन इंग्लैंड देयर इज लेस सनशाइन, तो आप मत लिखिए इसमें. पर इन दिस, इन इट इज ग्रीन एवरीवेयर, नाउ इट इज ग्रीन एवरीवेयर, अब हर जगह पर ग्रीन है, सब्ज है, सब कुछ सब्ज है. यू कैन सी लॉट ऑफ डैफोडिल्स, आप देख सकते हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, कैन सकते हैं, सी देख सकते हैं, लॉट्स ऑफ डैफोडिल्स, बहुत ज़्यादा डैफोडिल्स मतलब गुले नरगस, नरगस के फूल, एंड प्रिमरोज, और प्रिमरोज के फूल देख सकते हैं, वो दोनों फूल आप बहुत ज़्यादा देख सकते हैं. दे आर हैप्पी, वो खुश है, एंड एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, और सारे लोग खुश है, हर जगह खुशी खुशी आपको नज़र आती है. वो ये कह रहा है, प्रिमरोज, प्रिमरोज ये वाले फूल है, डैफोडिल्स ये वाले फूल है. ये हो गई इसकी समरी. अब हम पढ़ेंगे. अब हम ये, जॉन फॉस्टर वाज अ ब्रिटिश पोएम बोर्न इन 1941. ही हैज़ रिटन 12 बुक्स, उसने 12 किताबें लिखी है. जॉन फॉस्टर ब्रिटिश पोइट था, ब्रिटिश शायर था. बोर्न इन 1941 में पैदा हुआ. ही हैज़ रिटन 12 बुक्स, उसने 12 किताबें लिखी है, ऑफ पोएम्स, नज़मों की, एंड कंपाइल्ड सेवरल कलेक्शन, और बहुत सारे कलेक्शन भी रखी है. ही हैज़ आल्सो रिटन अ बुक अबाउट ओलंपिक्स गेम, उसने ओलंपिक्स गेम के बारे में भी एक किताब लिखी है. अच्छा, ये अब पढ़ेंगे नीचे. डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इस नीचे जो अल्फाज है उनके 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 मीनिंग बताइए, उनके मानी बताइए. ठीक है, तो फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसके अल्फाज के मानी बताइए. सूट, रैप, डल, सूट, रैप, डल, शूट, डैफोडिल्स. सूट, रैप, डल, शूट, डैफोडिल्स. सूट मतलब ड्रेस, सूट मतलब लिबास, सूट मतलब. रैप टाई अप, लपेटना, बांधना, एक चीज को लपेटना, यो चीज ने इनगाड़ल, किसी चीज को लपेटना, टाई अप. डल फीका, लेस कलर, कम रंग, डल मतलब फीका, लेस कलर, कम रंगों वाला. शूट, शूट वैसे तो यहाँ गोली मार होता है, पर ये वैसे गोली मार है कि लाइक आंखों में जो रंग आपका दिखता है पोएम में, इसका ये मतलब है. थ्रो, फेंकना, सब्ज रंग वो शूट कर रहा है, सब्ज रंग फेंक रहा है. डैफोडिल्स, डैफोडिल्स फ्लावर्स, फूल होते हैं, गुले नरगस के फूल को डैफोडिल्स कहते हैं. इसके बाद आप पढ़िए यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 4. इसके बाद आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, और उसमें क्या है, उसमें है कंप्रिहेंशन पढ़ेंगे. व्हाट इज कंप्रिहेंशन में, इसमें 2 क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे, पेज नंबर 30 के पढ़ेंगे. तो उसके बाद आप देखिए यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 4, और आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं. दकम ज़ेन तासुदा वीडियो गोरे तासु वीडियो खोखीगी और ना खोखीगी. सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.